जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था भारतीय परिधान की महत्ता के बारे में। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधिक कपड़े एक भार की तरह हैं। चाहे हम दुनिया को दिखावे और शान के विचार से बहुत से वस्त्र पहने रहें, पर वे वास्तव में एक भार के समान होते हैं। गर्मियों के मौसम में तो प्रायः यह होता है कि हम फैशन के नियमानुसार पूरी ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं, पर उसके भार से प्रायः पसीने से तरबतर हो जाते हैं और घर लौटते ही जल्दी से जल्दी कपड़ों को उतार कर संतोष की सांस लेते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाए कि फैशन की ऐसी गुलामी अथवा फॉर्मेलिटी किस काम की, जिसके लिए इस प्रकार अनावश्यक कष्ट और स्वास्थ्य की हानि सहन करनी पड़े। सच्ची बात यह है कि इस प्रकार शरीर पर कपड़ों को लादना सर्वथा अस्वाभाविक है और इसे एक प्रकार से सभ्यता का अभिशाप ही कहा जा सकता है। जो आनंद और लाभ हमको प्रकृति के साहचर्य में मिल सकता है, वह इस प्रकार दिखावटी कार्यों में हरगिज प्राप्त नहीं हो सकता। कपड़ों की अधिकता और उनसे होने वाले कुपरिणामों का वर्णन करते हुए एक लेखक ने ठीक ही कहा है, वास्तव में कपड़ों की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि हजारों वर्षों से प्रकृति विरुद्ध आहार विहार करते रहने के कारण हमारा शरीर बिल्कुल दुर्बल व शक्तिहीन हो गया है और रिवाज भी कपड़ों का इतना पुराना हो गया है कि हम समाज में कपड़ों के बिना जी भी नहीं सकते। बिना वस्त्रों के समाज में हमारी बड़ी हंसी होगी और निंदा भी। लोग बेशरम कहेंगे, इसलिए हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं और ज़रूरी भी हैं, अन्यथा कपड़ों से कोई लाभ नहीं, उल्टा वे हमारे स्वास्थ्य और आयु को छीण ही करते हैं। सिवाय खास खास मौक़ों के अतिरिक्त अपने शरीर को सजाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना यह सोचना चाहिए कि इससे हमारा शरीर सुंदर मालूम देगा। सौंदर्य तो और ही चीज़ है जो स्वाभाविक जीवन के सिवाय और किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या आकर्षक हिरन, मोर, तोता आदि प्राणी कपड़ों द्वारा सुंदर लगते हैं? यदि हम भी प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें तो धीरे धीरे वस्त्रों की आवश्यकता कम होती जाएगी और हमारा जीवन अब की अपेक्षा अधिक सुखी प्रतीत होगा। जरा सोचिए, आज कपड़ों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई है। सिर पर टोपा, टोपी, साफा या पगड़ी चाहिए, गले में नेक टाई, कॉलर, गुलबंद आदि, फिर नीचे बनियान, बंडी और ऊपर कमीज, कुर्ता, बास्कट, कोट, शेरवानी आदि। इसके अतिरिक्त लंगोट, धोती, पजामा, बिरजिस, पैंट, हाफ पैंट, सलवार आदि भी बराबर काम में लाए जाते हैं। पाँवों में मोजे, जूते चाहिए। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही अधिक संख्या कपड़ों की होगी। यही हाल स्त्रियों का है। लहंगा, धोतियाँ, चोली, जम्फर, ब्लाउज, फ्रॉक, साड़ियाँ, शॉल, दुशाले आदि कितनी ही तरह के कपड़े चल रहे हैं। यदि मानव जाति अपने इन कृत्रिम आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम कर दे तो इतने रोग व कष्ट संसार में नहीं रहेंगे। जो धन व समय इनमें खर्च होता है वह शरीर सुधार व लोक कल्याण में व्यय किया जाए तो दुनिया का रंग ही बदल जाए। वास्तव में यह मनुष्य जाति का अभाग्य ही है कि उन्होंने वस्त्रों को एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि उनका दर्जा भोजन के बाद ही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कपड़ों की शान शौकत के लिए भोजन की उत्तमता को गौड़ समझ लेते हैं। ऐसे लोग प्रायः यह कहा करते हैं कि पेट के खाए को कौन देखता है, अगर पोशाक, आभूषण आदि ठीक नहीं हुए तो चार भले आदमियों में इज्जत कैसे रह सकेगी। इस प्रकार के उद्गारों का स्पष्ट आशय यह है कि मनुष्य आंतरिक स्थिति की अपेक्षा बाहरी टीप टाप को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए भीतर चाहे खोखलापन ही क्यों न रहे, ऊपरी चमक दमक को बनाए रखना चाहिए, जिससे अनजान देखने वाले भ्रम में पड़ जाएं और आपको कोई बड़ा आदमी समझ सकें। पर यह सब बाल बुद्धि की बातें हैं। अगर नकली मुलम्मे की चीज़ें असली के समान कीमती बन जाया करती तो समाज संगठन कभी का 3-13 हो गया होता। इस तरह की ओछी चालों में 10-20 मूर्ख ही फंस सकते हैं, वह भी 2-4 दिन के लिए। वास्तविक काम तो अपनी आंतरिक सुदृढ़ स्थिति और शक्ति से ही चलता है।
बढ़िया से बढ़िया चमकीले भड़कीले वस्त्र तो सभी राजा नवाब तालुकेदार आदि पहन लेते हैं, और तो क्या वे हीरे मोतियों के आभूषण मुकुट आदि भी धारण कर लेते हैं। तो क्या वे विद्वानों देशभक्तों समाज सेवियों से अधिक सम्मानीय हो जाते हैं? कभी नहीं। जहाँ मामूली पोशाकधारी देशभक्तों का दर्शन करने को लोग घंटों खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे सजे सजाए राजा महाराजाओं को देखकर लोग उपहास ही करते रहते हैं और सजे हुए गुड्डे के नाम से ही पुकारते हैं। जो महत्व और शालीनता सादा और स्वच्छ धोती कुर्ते या बगलबंदी आदि में है, वह चमक दमक की या बड़े मूल्य की या लंबी चौड़ी पोशाकों में कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। वे तो वास्तव में शरीर के लिए एक भार ही हैं, जिनका सम्मान बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कई बार हम जब कहीं जाते हैं तो अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा कपड़े धारण कर लेते हैं, जिनमें हम खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, और बाद में जब हम घर आकर उसे उतारते हैं तो हमें बहुत राहत की सांस मिलती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि फैशन के लिए ऐसे कपड़ों से भी क्या लाभ जो उनको पहन के आरामदायक आपको महसूस ना हो। पहले के ज़माने में इस तरह का प्रचलन नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उनको देखा देखी लोग बहुत अधिक कपड़े पहनने लगे, बट वो उनके देश के हिसाब से सही थे, हमारे देश के हिसाब से सही नहीं थे। फिर भी हमने नकल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ वही बात समझाई जा रही है कि हमारे देश की प्रकृति, हमारी देश की परिस्थिति और मान मर्यादा को देखते हुए उचित वस्त्र धारण करें। आवश्यकता से अधिक अगर हम वस्त्र लाद लेंगे तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।